हेलो बच्चों, नमस्कार, वेलकम टू करियर 360। आखिरकार नीट यूजे के रिजल्ट्स, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट्स तो आ ही गए हैं। ये 4-5 बार आपको पता है कि चॉइस फिलिंग में डिले करते गए और चॉइस फिलिंग की वजह से जो आज रिजल्ट आया था बहुत डिले हो गया है, पर आज आखिरकार रिजल्ट आ ही गया है। हम आपको अभी जो बताने वाले हैं ये बताएंगे कि आपको कौन से रैंक पे कौन सा कॉलेज मिला है और लास्ट ईयर से जो कंपेयर करेंगे तो कितना फर्क पड़ा है, या आपका रैंक्स बढ़ गया या गिर गया है। दैट इज समथिंग दैट यू ऑल नीड टू नो, बिकॉज इसी के ट्रेंड से आपको आगे भी जाएंगे। एंड यू शुड ऑल्सो नो बच्चों कि इधर पूरे मिला के 5 राउंड बनते हैं, जहां 3 राउंड तो नॉर्मली बनते हैं, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, एंड यू विल कीप गेटिंग दैट। उसके बाद एक स्टे राउंड रहता है, एंड फिर भी उसके बाद भी कुछ सीट बच जाएंगे तो स्पेशल स्टे राउंड रहता है। वो मॉप अप राउंड नहीं रहता है आज के दिन में। स्पेशल स्टे राउंड में जो कुछ भी बचे कुछ सीट्स है वो स्पेशल स्टे राउंड में निकाल देते हैं। पर अभी जो हम आपको बताने वाले हैं वो ये है कि रैंक क्या था और लास्ट ईयर के हिसाब से जो अच्छे कॉलेज है, जो एम्स है, जो अच्छे डीम यूनिवर्सिटी है, उसमें क्या माने यू विल गेट अ ट्रेंड ऑफ द होल थिंग। आपका डायरेक्शन मिल जाएगा ताकि ये तो पता चले कि ये साल कहाँ जाएगा आपका रैंक और कौन से रैंक पे क्या कॉलेज मिलेगा। एज कंपेयर टू लास्ट ईयर थोड़ी बहुत आपको अनुमान लगाने की कोशिश कर लेंगे आज के दिन में हम लोग। जैसे बता रहा था, आज रिजल्ट आए थे, जो मेडिकल काउंसलिंग कमेटी के जो आए थे, आज रिजल्ट अभी एनालाइज कर रहे हैं। पहला एम्स दिल्ली, ठीक है। एम्स दिल्ली में ना लास्ट टाइम राउंड 1 में 47 पे आपको क्लोज हुआ था, ये साल 48 पे क्लोज हुआ है। तो लगभग वही हुआ है, 1-2 सीट तो ऊपर नीचे होता है कभी भी, पर वो हुआ है। अगर वर्धमान देखोगे ना, जो सफदरजंग में है, दिल्ली में है, जो 141 है, ये 132 पे क्लोज हुआ ये टाइम। लास्ट टाइम क्लोजिंग 141 पे हो गया था, ये भी 47 पे हुआ था, बिकॉज ये अच्छे कॉलेज जो है ना पहले राउंड पे खत्म हो जाते हैं, कोई छोड़ता नहीं इन्हें सीट, तो जो आता है लेके रख लेते हैं। और ये अच्छे कॉलेज में कभी भी देखोगे ना आप, फर्स्ट राउंड में खत्म हो जाता है, सेकंड राउंड तक जाता ही नहीं है। देन वी टॉक अबाउट मौलाना आजाद कॉलेज, ये जो लास्ट ईयर ना 140 पे था राउंड 1 में, ये टाइम 103 पे, माने बहुत ही कॉम्पिटेटिव बन गया मौलाना आजाद कॉलेज। और ये ट्रेंड ना हम ज्यादातर कॉलेज में देख रहे हैं, जहां इट बिकम मोर कॉम्पिटिटिव, जिसके वजह से जो लास्ट टाइम रैंक था ना उससे गिर गया है और वो शायद रैंक उधर ही गिरा हुआ रहेगा। तो इट्स बिकम मोर कॉम्पिटिटिव दिस ईयर एज कंपेयर टू लास्ट ईयर, इवन दो द सीट्स हैव गॉन अप अबाउट 10% सीट्स। ये है जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च, पौंडीचेरी वाला है, जो 350 क्लोजिंग था लास्ट ईयर। ये टाइम फर्स्ट राउंड में 258 पे क्लोज हो गया। देखिएगा ऑलमोस्ट 92 रैंक्स का आपका फर्क आ गया, एंड इट क्लोज देयर, राइट। एंड देन यू हैव एम्स जोधपुर, 374 से 392 है, थोड़ा इधर बढ़ोतरी आई है, ये एक्सेप्शन दिख रहा है मुझे एज वी सी इट। देन दिस वन जो 594 था, 706 हुआ है, तो ये दोनों थोड़े एक्सेप्शन दिख रहे हैं मुझे। उसके बाद एम्स ऋषिकेश देखिएगा, 731 जो लास्ट ईयर था, अभी 685 पे क्लोज हुआ है, मैंने 50 रैंक ऑलमोस्ट गिर गया, ठीक है। एंड देन यू हैव BHU वाराणसी, 1014 से 1165 हुआ है। मेड्रास मेडिकल कॉलेज ये बहुत ही गिर गया है, 1023 लास्ट टाइम क्लोजिंग रैंक था, ये टाइम 695। मैंने अगर आप देखोगे तो 330 रैंक का गिरावट आया है। इट्स एन एक्सेप्शनल फॉल, बट इट हैपेंड इन मेड्रास मेडिकल कॉलेज। एंड किंग्स जॉर्ज में 1352 जो लास्ट टाइम क्लोजिंग था, ये टाइम 1628 था। हमने ये जो 10 कॉलेज दिखाए ना, ये NRF रैंक के हिसाब से दिखाए थे, ताकि आपको समझ में आए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और ये पूरे दीज आर द गवर्नमेंट कॉलेजेस, बाकी जो बीच में नहीं दिख रहा है आपको, वो प्राइवेट कॉलेजेस है आपके। सो एसेंशियली आप देखोगे ना, 7 आउट ऑफ 10 कॉलेजेस आपका रैंक गिरा है, विच मीन्स इट बिकम मोर कॉम्पिटिटिव दिस ईयर। और यही ट्रेंड हम बाकी कॉलेज में भी देख रहे हैं एज वी स्पीक। सो अगर आप अनुमान लगाओगे बेस्ड ऑन लास्ट ईयर कट ऑफ रैंक और समझोगे कि मिल जाएगा, तो शायद ये टाइम ना आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, बिकॉज योर रैंक इज लाइकली टू फॉल, बिकॉज इट्स मोर कॉम्पिटिटिव टू गेट इनटू अ कॉलेज, एंड ये आपको प्लानिंग में लेनी पड़ेगी। और बच्चों, बिफोर आई गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग। बहुत सारे बच्चे हमारे पास आते हैं और बोलते हैं कि हमने एक आदमी से बात किया, एजेंट से बात किया, वो कोई कॉलेज में सीट दे देंगे एंड दे प्रॉमिस दैट वो सीट मिल ही जाएगा वगैरह। नीट कॉमन काउंसलिंग में वो करना बहुत मुश्किल है, और ज्यादातर पेरेंट ना हमारे पास जो आते हैं वो दे गेट चीटेड बाय समवन एल्स, और उसके बाद हमारे पास आते हैं और बोलते हैं कि हमने उनको 5 लाख दिया था, 2 लाख दिया था, 50,000 रुपये दिया था, बाद में फ़ोन ही उठाना बंद कर दिया, क्योंकि वो एजेंट के हाथ में सीट देने का गारंटी नहीं है। इन द कॉमन काउंसलिंग दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट। सो माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू इज़, वाइल यू आर वर्किंग ऑन योर काउंसलिंग, जहाँ आप अच्छे मेडिकल कॉलेज में सीट पाने की कोशिश कर रहे हो, क्रेडिबल काउंसलर से बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो आप ठगे जाओगे और एजेंट आपका पैसा लेके भाग जाएगा। अच्छे करियर काउंसलिंग कंपनी से बात करोगे या बड़े करियर काउंसलर अगर रहेंगे, करियर काउंसलर
जिसका जो आपके हित में काम करेगा, बल्कि कॉलेज में एडमिशन देने के लिए उधर से पैसा लेगा। अगर वो करोगे ना तो आपको आई थिंक यू विल बी सेफर, अदरवाइज यू विल गेट इनटू अ प्रॉब्लम। दिस इज समथिंग दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड, ठीक है। तो एनीवे द नेक्स्ट वन लेट मी टॉक नाउ, दिस इज द AIQ फॉर द गवर्नमेंट कॉलेजेस। लास्ट क्लोजिंग रैंक बात करें हम, जो बात करें लास्ट रैंक, माने ये रैंक आएगा तो कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज में सीट मिल ही जाएगा इन द ऑल इंडिया कोटा विच इज 15%, ठीक है। तो 25 राउंड 1 में नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में 21,190 पे है। लास्ट ईयर इट वाज एट 19,603 इन द फर्स्ट राउंड बट क्लोज्ड एट 24,842। तो अभी राउंड 1 में देखे हुए तो इट्स बिकम लेस कॉम्पिटिटिव, बट बाय द टाइम यू क्लोज इट ना इधर तक चला जाएगा ये। दूसरा है EWS में, ये ओपन कैटेगरी बात किया था मैंने। EWS में 25,599 है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागापट्टिनम। दिस टाइम इट इज 23,419, सो इट्स बिकम मोर कॉम्पिटिटिव, जैसे मैं बताया था। एंड लास्ट ईयर इट क्लोज एट 28,702। EWS का कैटेगरी का लास्ट रैंक 28,702 पे एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बच्चे को सीट मिला था अंडर द AIQ, ऑल इंडिया कोटा बात कर रहे हैं वहां पे। OBC में इट वॉज 21,452, लास्ट ईयर इट वॉज 22,881 and it closed at 24,982, and then you have SC and ST, ठीक है। तो this is 1,10,000 which has become 1,05,000 and 1,33, और ST में 1,45,000, 1,45,000 again and 166 पे क्लोज हुआ था लास्ट टाइम। बट अगर आप देखोगे तो दिस इज अ क्लोजिंग, इट्स मोर और लेस सिमिलर। जैसे मैं बताया था 8-10% का ज्यादा कॉम्पिटिशन है इसमें, वो दिख रहा है हमें हर जगह। नो लास्ट रैंक ऑफ एम्स, कोई भी एम्स में चलेगा मुझे, इट नीड नॉट बी दिल्ली, कोई भी एम्स में जाना है तो व्हाट इज द लास्ट रैंक जहां आपको कोई ना कोई एम्स में मिल ही जाएगा। अगर वो देखेंगे, एम्स मदुरई में आता है ये। लास्ट ईयर ना 4,531 पे जनरल पे क्लोज हुआ था राउंड 1 में। दिस टाइम इट्स नाउ 3,597, मैंने ऑलमोस्ट 1000 रैंक का गिरावट आया है इस पे, 1000 रैंक का, राइट। बट इट क्लोज एट 8,765 बाय राउंड 3 लास्ट ईयर। तो यू स्टिल हैव अ ऑप्शन, ये 4,531 या 3,597 जो है शायद और आगे बढ़ेगा, बट ये 8,765 तक बढ़ने की शायद गुंजाइश कम है, एंड दैट यू मस्ट बी केयरफुल अबाउट। शायद ये 7,500 पे बंद हो जाएगा। बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर थिंकिंग ऑफ दिस, ठीक है। EWS में लास्ट टाइम इट वाज 6,186, दिस ईयर इट 6,467, एंड लास्ट ईयर इट क्लोज बाय एंड ऑफ राउंड 3 एट 10,757। OBC में इट वाज 5,142, और मैं कभी भी बोलता हूं बच्चों कि आपका ना OBC और जनरल में ना आजकल कंपटीशन ऑलमोस्ट सिमिलर बन गया। अगर आप देखिएगा तो 4,531 एंड 5,142 मार्क्स में कितना फर्क रहेगा, 3-4-5 मार्क्स का फर्क रहेगा आपका, समझ गए। तो आपका ना बोथ इन टर्म्स ऑफ मेरिट आर ऑलमोस्ट कंपीटिंग विद ईच अदर, इंक्लूडिंग EWS आज के दिन में, ठीक है। एंड इट वाज 5,142, दिस ईयर इट्स 4,627, मैंने ऑलमोस्ट 500 रैंक गिर गया है इसमें OBC के लिए। And it closed at 9,299 last year. This year it might close at 8,000. Be careful about this. Then SC at 31,837, 33,807, and 43 closed. ST में 60,451 राउंड 1 में। इधर ये साल 55,000 बन गया, तो again it fell and it closed 82,000 last year. तो ये है आपका क्लोजिंग रैंक फॉर एनी एम्स, और वो एनी एम्स से जो मिलना है वो एम्स मदुरा में जा रहा है, जहां लास्ट रैंक, हाईएस्ट रैंक पॉसिबल, वेर यू वांट टू स्टडी ओनली एट एम्स, आपको करना है तो एम्स मदुरा पे जा रहा है। विच ऑल्सो मीन्स कि अगर आपको एम्स में ही पढ़ना है ना, कोई भी एम्स में, तो अगर आपको 7,000-7,500 रैंक से ज्यादा रहेगा ना, तो आप कोई एम्स में पढ़ना शायद नामुमकिन रहेगा आपके लिए। तो नेक्स्ट, व्हाट इज द डीम्ड यूनिवर्सिटीज के बारे में बात करें तो व्हाट इज द लास्ट रैंक पॉसिबल इन डीम्ड यूनिवर्सिटीज, जहां आपको लास्ट ईयर क्या था राउंड 1 में और ये साल क्या है। तो लास्ट ईयर ना इन द राउंड 1 you had Sri Sathya Sai Medical College and Research Institute in Kanchipuram at 13,32,000, which is very very high rank. ये टाइम पूरा गिर गया, ये देखिएगा, ये गिर गया, 7,34,000 बन गया। ये 2025 में ये 7,34,000 बन गया। In 2024 it was 13,33,000. तो very clearly the last rank and deemed university has fallen dramatically this year. You might see a similar thing as you move along in all deemed universities this year. That's a possibility. Now what is the last rank of top deemed universities? हमने उठाया 8-10 डीम्ड यूनिवर्सिटी हम दिखा रहे हैं इधर, जहां जो अच्छे डीम्ड यूनिवर्सिटी है, जहां कंपटीशन ज्यादा रहता है, जहां कॉलेज अच्छा है और बच्चे भी ज्यादा एस्पिरेशनली उधर पढ़ना चाहते हैं। तो हम जब ये उठाए ना, ऑफ कोर्स कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज इन मणिपाल इज द बेस्ट वन आउट देयर। उधर आप देखोगे ना
तो इन राउंड 1 लास्ट ईयर इट वाज 40,258, दिस ईयर इट्स 40,008, माने 250 रैंक गिर गया है, माने इट बिकम मोर कॉम्पिटिटिव। केएमसी मैंगलोर में जो 57,207 था लास्ट ईयर फर्स्ट राउंड कट ऑफ में, दैट हैज बिकम 52,466, माने 5,000 रैंक गिर गए हैं। देन यू टेक कलिंगा इंस्टीट्यूट विच इज इन उड़ीसा भुवनेश्वर, जो 2,13,081 था आपका क्लोजिंग, ये टाइम 147 हो गया, माने 50,000 गिर गया, 60,000 तक गिर गए रैंक। देन यू हैव अमृता एट 269,974 लास्ट टाइम दैट क्लोज्ड, एंड दिस टाइम इज 233, अगेन अबाउट 36,000 फॉल। तो जो मैंने इसके पहले बताया था कि डीम में हर जगह ज्यादा कंपटीशन हो गया, आपको सामने दिख रहा है कि लास्ट ईयर राउंड 1 देखिएगा और ये साल का राउंड 1 देखिएगा, आपको साफ नजर आ रहा है कि आपका इट्स बिकम मोर कॉम्पिटिटिव, जहां 20, 30, 40,000 रैंक का फर्क आ गया है, एंड दैट यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट। फॉर एग्जाम्पल ये श्री रामचंद्रा जो 3,13,000 था लास्ट टाइम, ये टाइम 2,63,000 है। अगेन अगर आप देखोगे तो 50,000 का फासला है। एंड देन महर्षि मार्कंडेश्वर 3,43,403, जो अभी बन गया 2,76,000। दत्ता मेघे एट 5,10,000 विच इज नाउ 3,93,000, माने ऑलमोस्ट 1.25 लाख का फर्क आ गया इसमें रैंक में, राइट। सविता 5,68,000 विच इज नाउ 4,32,000, अगेन 1.25 लाख का फर्क आ गया इसमें। एंड देन डीवाई पाटिल 5,68,000 विच इज बिकम 3,95,000, माने 1,70,000 का फर्क आ गया इस पर, ठीक है। एंड SRM इंस्टीट्यूट 637,582 विच इज नाउ बिकम 496,509, विच मीन्स अगेन इधर भी आप देखोगे तो 1,40,000 का फर्क आ गया। तो अगर आप पूरा देखोगे ना तो डीम यूनिवर्सिटी में कंपटीशन ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से आपका रैंक बहुत गिर गया है। एंड द मोर इंपॉर्टेंट थिंग, जब कभी भी आपको समझना चाहिए कि अच्छे कॉलेज में ना फर्स्ट राउंड से सेकंड राउंड ना और गिरता है, बढ़ता नहीं है। अगर आप देखेगा इधर 40,258 मणिपाल में है, बट राउंड 3 में 36,000 बन गया था, तो गिर गया। तो वो बढ़ता नहीं है, टिपिकली लोअर एंड इंस्टीट्यूट में बढ़ता है, अच्छे इंस्टीट्यूट में गिरता है, क्योंकि जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन में अच्छा नहीं मिला था वो इधर आ जाते हैं, उसकी वजह से अच्छे रैंक वाले इधर ज्वाइन करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। ये कस्तूरबा मेडिकल इधर देखा 57,000 हैज बिकम 46,000, कलिंगा 213 हैज बिकम 129। तो ये हर जगह श्री रामचंद्रा जो 3,13,000 था वो 2,36,000 पे हो गया राउंड 3 में, ठीक है। ये 343 था, ये 3 लाख हो गया। ये 5,10,000 था, ये 1,34,000 हो गया। सो आपको ना अच्छे इंस्टीट्यूशंस में आपको पढ़ना है, तो अगर आपको ये राउंड में नहीं मिलेगा ना, तो ये रैंक नहीं रहेगा ना, तो बाद में मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। एंड यू मस्ट कीप एन आई ऑन दिस थिंग्स, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू नो द ट्रेंडिंग। अच्छे इंस्टीट्यूट में रैंक गिरता है इन ईच फर्दर राउंड, बुरे इंस्टीट्यूट में रैंक बढ़ता है इन ईच फर्दर राउंड, ये आपको समझना चाहिए। तो ये जो हमने डेटा दिखाया, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, ताकि आप अपना डिसीजन ले पाए। और फिर से मैं बताऊंगा कि अगर आपको कुछ डाउट रहेगा ना, तो ये नीचे जो फोन नंबर है ना, उस पर फोन कर लीजिएगा, कोई ना कोई आपको काउंसलर आपसे बात कर लेगा। प्लीज डोंट स्पीक टू एजेंट्स, क्योंकि एजेंट्स ना आपको मिसलीड करेंगे, थोड़ा पैसा ले लेंगे और बाद में कमिट करेंगे पर नहीं दे पाते हैं। बिकॉज कॉमन काउंसलिंग में आपके हित में आपकी तरफ से बात करने वाला चाहिए, बल्कि कॉलेज की तरफ से एडमिशन एजेंट आपके पास आके बैठे, क्योंकि आपका रिस्क ये है कि आपका करियर हाथ में प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों, नमस्कार।